नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। आज मैं आपके लिए गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, पूजा करता था, लेकिन यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय जब राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए थे, तब उस समय रानी और दासी घर पर अकेली थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण करके और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम उसका उपयोग सब शुभ कार्यों में करो, जिससे तुम्हारा दोनों लोक सुधरेंगे और तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों में दान देती फिरूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना और केसों को धोते समय अच्छी तरह स्नान करना। राजा से कहना कि हजामत करवाएं और घर में भोजन में मांस मदिरा आदि खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार अभी रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थी कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। इस एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर ले जाकर बेच देता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों बहुत दुखी रहने लगी। एक समय की बात है, जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी उस समय भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए और रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उसने कहा, ऐसा ही होता है, यह संसार ऐसा ही है। यहाँ विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता, चाहे वह अपना हो या पराया। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। चलो मैं उसके घर ही चली जाती हूँ। इस प्रकार कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं ना ही बीच में कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, हमने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। तब रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और जब उसने हर घड़ा देखा तो उसे एक घड़ा अनाज से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले से एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इससे हम व्रत की कथा और विधि पूछ लें और हम भी व्रत को किया करेंगे। तब दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के
व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना, पीला भोजन करना और कथा सुनना। इससे गुरु बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत की पूजा और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। जब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत और पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो वह जाकर घुड़साल में से गुड़ और चना बीन लाई। इस तरह उन्होंने सामग्री जुटाकर भगवान का केले की जड़ में पूजन किया और कथा सुनी। इस प्रकार उन्होंने पूजन को संपन्न किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया यह सोचकर बहुत दुखी होने लगी। तब बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने व्रत रख रखा था। अतः बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि यह भोजन तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। अब उन्होंने भगवान को प्रणाम करके और दोनों ने भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो, तुम्हें पहले भी इसी तरह आलस होता था और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था। इस कारण से सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम्हें आलस नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम ऐसा करो कि भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, पाठशालाएं और मंदिर बनवाओ, सबको ज्ञान दो। और ऐसे व्यक्ति जो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उन कुंवारी कन्याओं का तुम विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब दासी की बात को मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उस रात राजा ने स्वप्न में जब रानी को दुखी देखा तो वह और दुखी हो गया। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लेकर जाता और शहर ले जाकर बेचता और इस प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। वह उस दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उदास होकर जंगल में बैठ गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए हो, मुझे बताओ। तब राजा ने बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या ही छुपा है। इस प्रकार कहते कहते राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा को बता दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अनादर किया था, जिसके कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। अब तुम्हारी रानी ने भी बृहस्पति देव का पूजन करना शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ से भगवान का केले की जड़ में पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार साधु की बात को सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी तो मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भोजन भी भली भांति कर लोगे और बृहस्पति देव भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान ना थी। वह नित्य भगवान का पूजा पाठ किया करता था। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजा पाठ करती। इस
कारण से ब्राह्मण देवता हमेशा दुखी रहा करते थे। फिर भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा समाप्त कर जब वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौ सोने के हो जाते तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई, तब पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और सोने के जौ को सोने के सूप में फटक कर साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ के वही ढंग रहे। एक दिन की बात है, कन्या जब सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला तो कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजकुमार के जब अन्न जल त्याग करने का समाचार राजा को प्राप्त हुआ तो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछने लगे। तब राजकुमार ने बताया कि मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। तब राजा ने कहा कि इस तरह की लड़की का पता तुम ही मुझे बताओ, तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य कर दूंगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए और बेटी ने पिता की अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल फिर से अपनी पुत्री को कह सुनाया। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह सब विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ के वही हाल रहे। उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से भगवान का पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख को भोग कर अंत में वह भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर ले जाकर जब वह बेचने लगा तो उसे उस दिन बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना खरीदा और बृहस्पति देव की पूजा का सामान खरीदकर वह उनकी पूजा की तैयारी करने लगा। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति देवता उस पर नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा उसने समस्त नगर में घोषणा करवा दी थी कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और मेरी आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राज्य भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में लेवा गए। जब लकड़हारा भोजन कर रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था, परंतु उसे अपना हार नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि हो ना हो मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने मैंने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है और जंगल से
जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है, वह अन्य नगर का राजा है। राजा प्रातःकाल उठा, जब उसने खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के सुयोग्य वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि महल की नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह सब किसने बनवाए हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसकी दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और राजा को गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमें कितनी बुरी दशा में छोड़कर गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि वह ऐसी दशा देखकर हमें फिर से छोड़कर चले जाएं। तू महल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा और जब राजा आए तो उन्हें अंदर लिवा लाना। रानी की बात मानकर दासी जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अंदर लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह 3 दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। तब उसने रोककर कहा कि भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। उसे जब आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, भैया मेरी कथा सुन लो। उसने कहा, जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं 4 हरिया जोत लूँगा। इस प्रकार राजा वहाँ से आगे चल पड़ा। जैसे ही राजा वहाँ से हटा तो किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और किसान के बैल पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई हुई थी। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा तो पुत्र ने सारा हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहनी पड़ेगी। तब राजा ने जाकर खेत पर कथा कही, जिससे के सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, यहाँ ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। फिर भी वह अगल बगल में देखने गई तो उसे एक कुम्हार के घर में, जिसका लड़का बहुत दिनों से बीमार था, वह उनके घर में गई और कहने लगी कि तुम मेरी भैया की कहानी सुन लो। तब कुम्हार ने हाँ कर दिया। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब घर को चलूँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी कि हाँ, तुम तो चली जाओ, परंतु बच्चों को लेकर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की यहाँ कोई संतान नहीं है। तब बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। तो वह कहने लगे कि जब बालक नहीं जाएंगे तो तुम चलकर क्या करोगी? वह अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से अपने नगर को वापस आ गया। राजा ने अपनी रानी को बताया कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसीलिए सब लोग हमसे परहेज करते हैं, और वह दुखी होकर बिना खाए पिए सैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ ही दिया है और वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव
देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी गर्भवती है, तू सभी सोच त्याग दे। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ तो कर दी, परंतु जब राजा की बहन शुभ समाचार सुनकर खुशी हुई और बधाइयाँ लेकर आई, अपने भाई के यहाँ आई, तो रानी उससे कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, अब गधा चढ़ी चली आई। अर्थात जब भैया लेने गए थे तब तो नहीं आई, अब खुद ही चली आई। तो वह कहने लगी कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो आपको संतान कैसे मिलती। और बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार की कथा को पढ़ता व सुनता है और सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव भगवान का व्रत और सच्चे मन से उनकी पूजन किया करता है, उसकी सभी इच्छाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट होती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जोर से जयकारा बोलनी चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। तो अब हम शुरू करते हैं बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सब के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, शब पातक हरता, स्वामी शब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष शब हरता, पाप दोष शब हरता, भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गा वे, स्वामी प्रेम सहित वे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल में। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, कथा संपन्न हुई। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सीताराम, राधे राधे।